बड़ी खबर ये कि ज्ञानवापी मामले केस में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर निर्णय टल गया है। इस मामले में कई पक्षों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, जिसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। शिवलिंग विवाद पर 4 महिला वादियों ने अर्जी दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। हालांकि शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर हिंदू पक्ष में भी मतभेद हैं। एक पक्ष का मानना है कि इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, मुस्लिम पक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक पक्ष पर अब निर्णय 11 तारीख को होगा, क्योंकि अदालत ने ये कह दिया है कि अभी बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन्होंने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी और उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद ही हम निर्णय देंगे। तो मतलब ये हुआ कि अब इन आपत्तियों पर सुनवाई जो शुरू होगी वो होगी 11 तारीख को, और वहीं पर तभी निर्णय आ सकता है या उसके बाद भी निर्णय में कुछ देरी हो सकती है। तो ज्ञानवापी में कार्बन टेस्टिंग या कार्बन डेटिंग पर निर्णय नहीं आया है। हिंदू पक्ष के वकील क्या कहते हैं इस सुनवाई के टलने पर, सुनिए। आज मैं बता रहा हूं, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहां पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। तो इस पे हमने दो बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है, और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है। आइए सीधे कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, कीजिए इन लोगों से बात, और अगर संक्षेप में बता भी दें तो बहुत अच्छा होगा। सुबह से अभी तक अदालत में क्या हुआ? बिल्कुल 2 बजे सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद जज ने जैसे ही सुनवाई शुरू की, आज उन्हें फैसला सुनाना था, लेकिन आज किस तरह की आपत्तियां आई हैं और उसके बाद जज ने कहा कि 11 अक्टूबर को अब इस पर आगे सुनवाई होगी और उसके बाद इस पर फैसला होगा। हमारे साथ सोहन लाल आर्या हैं, जो कि इस पूरे मामले के वादी भी हैं, लगातार इस मामले में बने हुए हैं। आप अदालत में मौजूद थे। अदालत में आज ऐसा क्या हुआ कि जब जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसके बाद आगे की सुनवाई के लिए उन्होंने डेट दे दी? हम लोग जैसे ही माननीय न्यायालय में उपस्थित थे, हमें लगा कि माननीय जो है जिला जज अब फैसला देंगे, तब फैसला देंगे। अचानक जिला जज माननीय विश्वेश जी ने यह कहा कि हम इस प्रकरण में और जो क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, 2 से लेकर 5 तक अधिवक्ता जो भी हो क्लियरिफिकेशन दें। तो हम लोग के अधिवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी ने इस पर कहा। उन्होंने कहा कि आज फुहारा और शिवलिंग पर जो है प्रकरण, जो है कार्बन डेटिंग का, क्या और प्रणाली इसमें उपयुक्त हो सकती है, ये माननीय जिला जज ने कहा। जज साहब ने पूछा कि और भी ऑप्शन देखे जा सकते हैं क्या? हाँ, तो इस पर जो उन्होंने हरिशंकर जैन जी ने कहा कि हाँ, स्पष्ट जो है रडार प्रणाली हो सकता है, या अयोध्या में जो तकनीक अपनाई जाती है उसको भी हो सकता है, जिसमें जो फुहारा है, जिसमें शिवलिंग है, जिसको बिना छेड़छाड़ के, बिना छुए यह तकनीक अपनाई जा सकती है। जैसे एक्सरे होता है पूरे शरीर को। उसमें क्या कहा है आज जज?
इस पर माननीय जिला जज ने पूर्णतः संतुष्ट हो गए उनके बयान से, और फिर पुनः मुस्लिम समाज जो है उस पर यह कहा कि हम अपनी भी आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं। माननीय जिला जज जी ने इसको 11/10 का समय, 11 तारीख को मुस्लिम वादी को सुनेंगे वो। हाँ, 11 के प्रतिवादी जो मुस्लिम पक्ष है, ज्ञान वापी इंतजामिया मसाजिद, उनकी बात सुनी जाएगी। हो सकता है राखी सिंह की भी बात सुबह सुनी जाए, उसके बाद पुनः हम लोग बात करेंगे। फैसला अभी आने में देर है। चलिए, तो हमारे साथ थे सोहन लाल आर्या। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात और अभिषेक बताते चलिए साथ साथ, बिल्कुल, मैं कुछ महिलावादी जो कि कोर्ट रूम में थी, ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने माता श्रृंगार गौरी की शुरुआत की थी। राखी सिंह जी भी क्या आपके साथ हैं यहाँ? अभिषेक, फैसला आने वाला था, फैसला आने गया था, तो विपक्ष पार्टी ने अपना सवाल रखा। राखी सिंह नहीं मौजूद है, लेकिन बाकी चारों दूसरी जो वादी महिलाएं हैं वो ये भी पूछ लीजिएगा अभिषेक, क्योंकि राखी सिंह जी ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। उन्होंने इनकार किया कि ये नहीं होना चाहिए। मीडिया वाले बता दें हमको कि राखी सिंह नहीं आती है। राखी सिंह आती नहीं, राखी सिंह का केवल नाम चलता है। राखी सिंह गद्दार है, वो मुंह छुपाए बैठी हुई है कहीं। राखी सिंह नहीं है, लेकिन उनके ही वो तो कह रही थी कि इसका नहीं होना चाहिए कार्बन डेटिंग। आज जज साहब ने भी कहा कि 11 तारीख के बाद 11 को हम सबकी बात सुनेंगे। देखिए, उनका क्या मत है ये वो जाने। हम चारों, हमारे अधिवक्ता एक है, हम लोग चाह रहे कि कार्बन डेटिंग हो, वैज्ञानिक पद्धति से हो, बिना शिवलिंग को कोई क्षति पहुंचाए, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे वैज्ञानिक पद्धति से होता है, ताकि जो हमारे धर्म का, हमारे आस्था का बार बार मजाक बनाया जा रहा है, बार बार फुवारा किया जा रहा है, तो क्यों नहीं कार्बन डेटिंग होने देते? लेकिन ठीक है, लेकिन आज जज साहब ने कहा ना कि अब हम 11 तारीख को सुनेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, उनको भी सुनेंगे। जज साहब ने कहा, वो मुस्लिम पक्ष अपना बार बार बात रख रहा था, वो अवरोध पैदा कर रहा था, वो अपनी फिर से बातें रखना चाह रहा था, तो जज साहब ने ही कहा कि फिर से वो मुस्लिम पक्ष 11 तारीख को अपना पक्ष रखेगी, अपनी जो बातें वो है फिर से वही रोड़ा अटकाएगी, कहना चाह रही कहेगी, उसके बाद फिर हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। आप भी मौजूद थी अंदर? जी हाँ। तो आज आप लोग फैसला सुनने आई थी, लेकिन फैसला तो आज आया नहीं। हम लोग तो हर तारीख पे हम लोग पहुंचते हैं, फैसला आए चाहे ना आए, जितना समय लगे हम लोग उसमें समय देंगे, आखिरी दम तक हम लोग लगे रहेंगे। लेकिन राखी सिंह को लेके क्या कहेंगे आप लोग? तो 5 वादी थी, आजकल वो बिल्कुल उनका अलग स्टैंड है। देखिए, राखी सिंह हम लोग को, हमारे साथ मतलब उनका नाम है, सिर्फ नाम है, राखी सिंह उपस्थित नहीं है। हम 4 काशी की महिलाएं उपस्थित। आप क्या कहेंगे राखी सिंह? ऐसा है कि न राखी सिंह सर्वे में आई और न हम लोग तो तहखाने में गए थे, बाबा को भी मिले, न राखी सिंह को तो पैरोकार को भी बाबा दर्शन नहीं दिए। जो उनके चाचा विसेन जी, उनको भी बाबा दर्शन नहीं। हम लोग कह रही है कि किसी तरह का कार्बन डेटिंग नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़। ऐसा भैया, हम लोग वैज्ञानिक विधि से होंगे, बाबा का तो होगा कि बिना छेड़छाड़ किए हुए बाबा का मतलब पता चल जाए कि ये कितने पुराने शिवलिंग है। बस यही चाहते हैं हम। आप सब लोग आज आप मौजूद रही हैं इस पूरे सुनवाई के दौरान। अब आप लोगों को लगता है कि 11 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी, इस तरफ आ जाइए, 11 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तो जल्द फैसला आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम लोग इंतजार करें, जैसे नंदी इंतजार करें तो हम लोग भी इंतजार करें।